राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक तंत्र साधना बताऊंगी जो कि हनुमान जी के बारे में है। बस उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और एक आप लोगों से मान लीजिए कि मेरी विनती है कि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भगवान के आगे साधारण पूजा भी नहीं की जाती है और तंत्र साधना ऐसी कोई पूजा नहीं की जाती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए, और चाहे कलयुग का दुर्लभ चीज़ हो उसको प्राप्त करने के लिए ही ये काम कीजिएगा। बाकी आप लोग कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम मत कीजिएगा। ये बहुत गलत है और उसका बहुत दुष्प्रभाव आप लोग के ऊपर पड़ेगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं हर चीज़ को नोट कर लेती हूँ, आप भी लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भी तंत्र साधना करते वक्त, कोई भी उपाय करते वक्त तो उसमें का एक चीज़ भी छूट जाता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाता है और उसका कोई मोल नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ नोट कर लेती हूँ, ताकि उसकी एक भी नियम आप लोग को बताने में मुझे छूट न जाए। तो आप भी लोग कापी कलम लेकर के बैठ जाइए और नियम से जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ इसमें का लिख लीजिएगा। एक बात सुन लीजिए, ये है हनुमान जी के बारे में। मैंने आप लोग को एक और वीडियो दिया था हनुमान जी के बारे में, लेकिन ये तंत्र साधना है, वो एक महा उपाय प्रचंड था। दोनों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग दोनों ही ऐसे हैं कि शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए दोनों ही बने हैं। ये आज का तंत्र साधना जो मैं बता रही हूँ, ये मात्र 3 दिनों की साधना है। इस काम में क्या क्या सावधानियाँ और कैसे नियमबद्ध करना है, देखिए। जब कोई किसी चीज़ को पाने के लिए शीघ्रता चाहिए तो उसके लिए तंत्र विद्या अब बहुत ज़रूरी है, और उसको करने के लिए आप लोगों को उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। और तंत्र विद्या में जो नियम होते हैं वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग से एकदम निवेदन है, ध्यान से एक एक बात सुनिएगा। 5 मिनट का टाइम निकाल के सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जब बड़े कष्ट में होइएगा, कोई बड़ी दुर्लभ चीज़ चाहिए, तभी ये प्रयोग कीजिएगा। अब चलिए, क्योंकि इस चीज़ से हनुमान जी का आसन डोल जाएगा। इस मात्र 3 दिनों में वो स्वयं आते हैं, एकमात्र कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। और आप लोगों से मैं बता दूं कि हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण बहुत सारे लोग देखे हैं। जो हमारे यहाँ आते हैं वही लोग देखे हैं कि कैसे वो चमत्कार उनके जीवन में दिखाए हैं। इसलिए आप लोग लापरवाही एकदम मत कीजिएगा। यदि बहुत बड़ी किसी विपत्ति से परेशान होंगे, कलयुग में वो चीज़ दुर्लभ होगा तब भी आपको प्राप्त होगा। बस नियमबद्ध होकर जैसे मैं बता रही हूँ वो कीजिएगा। वीडियो के इन तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही मैं जानकारी आप लोग को साफ सुथरी देती रहूँ और आप लोग को नोटिफिकेशन पहले पहुँचता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीज़ किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार हो या दूसरा मंगलवार हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन शुक्ल पक्ष का ही रहे तो ठीक है। मैं बताती हूँ कि शुक्ल पक्ष देवी देवताओं का होता है और वो पवित्र माना जाता है। और उपाय सिद्धि के लिए टाइम मैं बता दूँ तो शाम का होता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी दिन भर राम जी के चरणों में लीन रहते हैं सेवा करने के लिए। वैसे तो 24 घंटा लीन रहते हैं, लेकिन माना ये था कि शाम को थोड़ा अपने भक्तों को समय देते हैं। और तंत्र साधना के लिए 9 बजे के बाद यदि आप लोग ये प्रयोग करते हैं तो सोने पर सुहागा रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि 9 बजे के बाद ही करें। अब मैं जो जो बता रही हूँ वो काम जरूर करें। सबसे पहले नहा धोकर साफ सुथरा हो जाइए। महिलाएं हैं तो 5 दिन का ब्रह्मचर्य निश्चित आप लोग को करना पड़ेगा, एक दिन पहले से एक दिन बाद तक। उन दिनों में आप लोग ये सोच लीजिएगा कि वो समय निकाल करके 5 दिन पवित्र रहें, क्योंकि पूजा खंडित नहीं होनी चाहिए। पुरुष हो चाहे महिला हो, पूजा खंडित नहीं होना चाहिए। 3 दिन लगातार आप लोग को करना है। इसलिए अपने समय का एकदम ध्यान दें कि आप लोग कैसे इन दिनों का समय निकालेंगे। शाकाहारी रहना है, कोई लहसुन प्याज भी नहीं खाना है आप लोगों को। और यदि हो सके तो 3 दिन आप लोग व्रत रहें। ये भी है 3 उपाय, व्रत भी रह सकते हैं, एक टाइम खाना भी खा सकते हैं और मीठा भोजन भी करके आप लोग ये चीज़ रह सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है। ज़्यादा आप लोग डरिएगा भी मत, बस सावधानियाँ जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। डरने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि रात के वक्त नहा करके लाल कपड़ा धारण कर लीजिएगा और लाल आसन भी हो। और राम दरबार का फ़ोटो जिसमें लक्ष्मण जी रहते हैं और हनुमान जी चरणों में राम जी सिया जी के रहते हैं, वो राम दरबार का फ़ोटो आप लोग एक आसन पे लाल कपड़े पे बिछा लीजिएगा। इसके बाद आप लोग चमेली के तेल का दिया जला लीजिएगा। और
आचमनी लेकर के, आचमनी लिया जाता है जो अपने मुख से अपने माथे से 3 बार हाथ में जल लेकर के और छुआया जाता है। उसके बाद अपने हाथों में अक्षत लेकर के संकल्प लिया जाता है। किसी भी पूजा को करने से पहले, किसी भी ऐसी पूजा को करने से पहले संकल्प लिया जाता है। वो संकल्प हमेशा गणेश जी के आगे रहता है। दाहिने हाथ में संकल्प लेके कीजिएगा, कहिएगा कि हे गणेश भगवान, मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो भी हो, और मेरा निर्विघ्न ये काम पूरा करें। क्योंकि गणेश भगवान कहा जाता है कि विघ्न हरण मंगल करण है, वही मतलब निर्विघ्न कोई कार्य को वही पूरा कराते हो। तो संकल्प लेकर के उनके आगे अक्षत को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक भोजपत्र लीजिएगा, लाल चंदन लीजिएगा। भोजपत्र कहीं भी मार्केट में आप लोग चाहेंगे तो पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। और अनार की लकड़ी ले लीजिएगा। अनार की लकड़ी से इस पर जो भी आपका मनोकामना हो वो लिख करके मूर्ति फोटो के नीचे, जो पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति फोटो पूजा जो भी हो मूर्ति फोटो, उसके नीचे दबा दीजिएगा। दबाने के बाद आप लोग को पहले दिन, जो मंगलवार के दिन है, 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा का मैं आप लोग को पाठ के बारे में बता दूं कि कोई साधारण व्यक्ति तो लिखे नहीं, इसको लिखे तुलसीदास। तुलसीदास साक्षात राम के दर्शन किए थे, आप लोग को पता ही होगा। और ये जो हनुमान चालीसा है, ये स्वयं खुद सब ये चौपाई इसमें के सिद्ध किए हुए हैं। एक ही चौपाई को मैं तो अभी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक गौरीसा वाला जो चौपाई है उसको आप ध्यान दीजिएगा। उसमें शपथ गौरी माता का दिया गया है, एक में सिया जी का शपथ दिया गया है। तो इस प्रकार करके कि मतलब वो कितना सत्य है, आसन तक हिल जाएगा। इस तरह आप लोग यदि पूजा करेंगे तो दुर्लभ मनोकामना भी आप लोग की पूर्ण होगी। लेकिन बस किसी को चोट पहुंचाने के लिए ये चीज़ मत कीजिएगा। पहले दिन 3 पाठ करके आप लोग को अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराइए, वही जल थोड़ा सा अपने माथे पे लगा के पूजा से उठ जाना है। भोग प्रसाद आप जो भी लगाए हैं उसको खा लीजिए, और जो कागज़ दबा है उसको दबे रख दीजिए। दूसरे दिन आप लोगों को इसको आरोही क्रम में चलाना है। दूसरे दिन आप लोग को किसी विधि से पूजा करना है, संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प सिर्फ पहले दिन लिया जाता है। और 7 पाठ करना है। फिर आसन के नीचे जल गिराइए, माथे से लगाइए, उठ जाइए। दूसरे दिन का ये पूजा है। हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली होता है। आप लोग इसका प्रमाण ये प्रयोग करके ही नहीं देखे होंगे कभी भी, तो देख लेंगे, क्योंकि बहुत चमत्कारी है। इसमें कोई संशय है ही नहीं कि ये चीज़ आप लोग को सफलता न दिलाए। बस इसीलिए मैं बार बार आप लोग कहूँ, किसी को हानि पहुँचाने के लिए ऐसी सब पूजा नहीं की जाती है। हनुमान जी स्वयं आते हैं 3 दिन के अंदर आप लोग की मनोकामना पूरा करना। तीसरे दिन आप लोग को क्या करना है, 11 पाठ करना है। 11 पाठ करके और उसी तरह से आसन से उठ जाना है। आसन के नीचे पानी गिरा के माथे से लगा के, अब जो भोजपत्र आप दबाए थे फोटो मूर्ति के नीचे हनुमान जी के, उसको उसके बाद जो शनिवार पड़े ले जा करके उनके चरणों में रख के, हनुमान जी के चरणों में रख के, दाहिने पैर के नीचे रख के और बस चले आना है। दोस्तों, ये 3 दिन का जो चमत्कारी उपाय मैं बताऊँ पूजा, यदि आप लोग कर लेते हैं, किसी ऐसे असाध्य चीज़ से परेशान है जो आप लोग को परेशान कर रही है, तो किसी भी ज्योतिष पुजारी के पास मत जाइए, बस ये पूजा कर लीजिए। नहीं आपके चेहरा खिल उठा, 3 दिन के बाद आपकी मनोकामना नहीं पूरी होगी, तो फिर इसी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइएगा। मैंने एक शब्दों में ही कह दिया कि दुर्लभ चीज़ भी होगी तो आपकी ये पूरा होकर रहेगी, क्योंकि कलयुग के एकमात्र देवता ये हैं। और इसको शास्त्र में बताया गया है कि तंत्र शास्त्र जो होता है उसमें ये बताया गया है कि ये बहुत उपाय कारीगर है। मतलब इस तंत्र विद्या में जो भी उसमें बताया जाता है तंत्र शास्त्र में, वो सब बहुत कारीगर होता है। लेकिन जो ये हनुमान जी का मैं बताऊँ, ये कलयुग के लिए प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए मैं बताई हूँ कि ये उपाय आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न हो आपके तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, लेकिन पूजा में कोई गलती मत कीजिएगा। और ध्यानपूर्वक वीडियो, यदि आप लोग एक बार कोई बात नहीं सुन पाए तो फिर से सुन लीजिएगा, लेकिन कोई भी गलती मत कीजिएगा। और दूसरों को बुरा मतलब परेशान करने के लिए ऐसी सब पूजा नहीं की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग ये लाइक करके हमको ज़रूर बताइएगा, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोग को अच्छी और साफ़ सुथरी जानकारी दे करके सही बातें बता सकूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए।
जय श्री राम।